विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 2 जिसका नाम है हम भी बने महान, जो एक प्रेरक प्रसंग है, तो हम उसके बारे में आगे समझेंगे। आगे के वीडियो में हमने देखा था कि जो कर्तव्य है, वह कर्तव्य नाम का जो गुण है वह हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो इसके लिए हमने नरेंद्र नाम के लड़के का एक प्रसंग देखा था जो दूसरों की मदद करता है और किसी वस्तु से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व देता है और वह उसे अपना कर्तव्य मानता है। वो जो यह लड़का है वह आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो इस तरह हम स्वामी विवेकानंद के इस प्रसंग से कर्तव्य नाम का जो गुण है उसको अपने जीवन में लाकर उतार सकते हैं। उसके बाद हम आज देखेंगे कि नियम सबके लिए है, कि कोई भी नियम जब बनाने के लिए होता है तो वह नियम किसी एक व्यक्ति को लागू नहीं पड़ते हैं, लेकिन वह नियम जो है वह सबके लिए होता है। घर में हम देखते कि घर में कोई भी नियम हो कि सबको साथ में खाना है तो वह नियम सबको लागू होता है। कोई भी एक व्यक्ति जो है उसमें से बाकात नहीं रह सकता है। इसी तरह देश में जो नियम बनाए गए हैं तो वो देश के नियम सभी देशवासियों को लागू होते हैं, उसमें किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसी तरह हमें इस जो प्रसंग है उसमें हम यह सीखेंगे कि नियम सबके लिए एक समान होता है। तो हम भी बने महान, ये पाठ में से हम देखते हैं कि हमें भी अगर महान बनना है तो इन छोटे छोटे प्रसंगों में से हम उसके जो गुण है वह अपने जीवन में उतार कर हम भी महान बन सकते हैं। तो इसमें हम प्रसंग देखते हैं कि बात सन 1885 की यह बात है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पूना के जो हाई स्कूल है उसका नाम है न्यू इंग्लिश हाई स्कूल। तो पूना की यह जो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल है उसमें समारोह यानी कि उत्सव हो रहा था। तो कोई भी उत्सव हो तो उसमें सब तैयारी करने के लिए कई सभ्यों को नियुक्त किया जाता है। तो प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। प्रमुख द्वार यानी कि जो मुख्य द्वार होता है वह, तो उस पर एक स्वयंसेवक का अर्थ होता है कि सेवा करने की भावना से कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसे स्वयंसेवक कहा जाता है। तो यह स्वयंसेवक है वहाँ खड़ा था और उसको क्या कार्य दिया गया था, तो जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्रक देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। तो जो यह व्यक्ति था, तो यह स्वयंसेवक है, उसको यह कार्य दिया गया था कि कर्तव्य भार यानी कि जो काम करने की जिम्मेदारी, तो उसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी कि जो अतिथि आने वाले हैं वह सभी अतिथियों को एक निमंत्रण पत्र उसके पास होता है, उसको दिया गया होता था। तो जो अतिथि निमंत्रण पत्रक लेकर आते थे उसे देखकर ही उसे अंदर आने देना था। तो ये निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। सभा स्थल जिस जगह पर उत्सव हो रहा था उस जगह पर उसका जो यथास्थान यानी कि उचित जगह की उसके लिए जो जगह रखी गई होती है उस जगह पर बिठा दे। तो उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। तो जो उस उत्सव था उसमें मुख्य अतिथि यानी कि जो मुख्य व्यक्ति होता है, जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसे हम चीफ गेस्ट भी कह सकते हैं। तो जो मुख्य व्यक्ति था उसका नाम था महादेव गोविंद रानडे। तो यह आते हैं उस उत्सव में और जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्रक की मांग की। तो जो वो स्वयंसेवक है वह जितने अतिथि आते थे उसके पास निमंत्रण पत्र देखकर ही उसे अंदर जाने देते थे। तो यह मुख्य व्यक्ति जो था, मुख्य अतिथि थे, वह महादेव गोविंद रानडे, वो जाते थे और जिसे हाई स्कूल के गेट पर पहुँचे
तो जो स्वयंसेवक है वह क्या करता है, तो शालीनतापूर्वक यानी कि शिष्टता के साथ, मान सम्मान के साथ उसे रोक दिया और उसके पास निमंत्रण पत्रक मांगा। तो जो महादेव गोविंद रानडे है वह कहते हैं कि बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, वो लाना भूल गए हैं, और या फिर उसके पास उस समय जो निमंत्रण पत्रक था वह नहीं था। तो स्वयंसेवक है वो क्या उत्तर देता है कि क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। तो जो उसकी फर्ज थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि जो भी अतिथि है वह निमंत्रण पत्रक लेकर आए उसे ही अंदर आने देना था। तो जो ये मुख्य अतिथि थे वही निमंत्रण पत्रक लाना भूल गए थे। तो स्वयंसेवक ने अपनी फर्ज अदा करते हुए उसे कहा कि तो हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दे सकेंगे। इसी तरह ऐसा कहकर स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। तो नम्रतापूर्ण यानी कि विनय के साथ। तो इस तरह से वह जो स्वयंसेवक है वह उसे मना कर देता है। उसी दौरान द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। तो यह मुख्य मेहमान थे और इसकी सब राह देख रहे थे। तो जैसे ही अंदर सबको पता चला कि रानडे सर जो है, जो मेहमान है, अतिथि है, वह आ गए हैं, तो उसे उसके स्वागत करने के लिए कई सदस्य, जो स्वागत समिति के सदस्य है, वह द्वार पर आ जाते हैं। आकर उसे मंच की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। जो सभी स्वागत समिति के सदस्य हैं वह क्या करते हैं, तो कि द्वार पर आ जाते हैं। द्वार यानी कि दरवाजा। और द्वार पर आकर वह जो रानडे जी है उसको मंच की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। मंच क्या है, तो कि मंच का अर्थ है कि जो सभा होती है, तो उस सभा में विशेष व्यक्तियों को, जो प्रमुख व्यक्तियों है, उसे बैठने की जगह, या हम इंग्लिश में स्टेज भी कह सकते हैं। तो उस जो रानडे जी है उसे स्टेज की ओर ले जाने का प्रयास यानी कि कोशिश करते हैं सब। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, वो स्वयंसेवक है वो उसे मना कर देते हैं सभी सदस्यों को, और कहते हैं कि श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा। तो वह सभी सदस्यों को जो स्वयंसेवक है वह कहता है कि मेरा कार्य है कि निमंत्रण पत्रक देखकर अतिथि को अंदर आने देना, लेकिन इसके पास निमंत्रण पत्रक नहीं है। तो अगर आप ही मेरे कार्य में स्वागत समिति के जो सदस्य है वही रोड़ा अटकाएंगे। रोड़ा अटकाना यानी कि बाधा डालना, यानी कि अड़चन डालना। तो वही मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोकेंगे, बाधा डालेंगे, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्रक होना ही चाहिए। स्वयंसेवक कहते हैं कि कोई भी अतिथि हो, प्रमुख अतिथि हो या कोई भी हो, उसके पास निमंत्रण पत्रक होना ही चाहिए। अगर निमंत्रण पत्रक नहीं है तो उसको प्रवेश नहीं देना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। स्वयंसेवक कहता है कि अगर आप किसी के साथ भेदभाव यानी कि व्यवहार में अंतर, कि एक के साथ अच्छा व्यवहार, दूसरे के साथ बुरा व्यवहार, तो इस तरह व्यवहार में आप अंतर रखोगे तो ऐसी जो नीति है वो मुझसे नहीं बरती जाएगी, यानी कि ऐसी जो नीति है वो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये बात कितनी छोटी है कि निमंत्रण पत्रक देखकर ही अंदर आने देना, वह अपना कर्तव्य है, वह स्वयंसेवक पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। लेकिन कई लोग हैं वह जो यह कर्तव्य है उसमें क्या करते हैं, तो कि बाधा डालते हैं। तो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाने वाला जो स्वयंसेवक है वह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने अपने देश की बड़ी सेवा की। हमारे भारत देश में गोपाल कृष्ण गोखले है, वह अपना विशिष्ट योगदान देकर देश की सेवा करते हैं। तो इसी तरह जो बड़े बड़े महान व्यक्ति होते हैं वह छोटी छोटी बातों में अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो एकनिष्ठता है वह दिखाते हैं, जिसके कारण ही वह महान व्यक्ति है वह बन पाते हैं। तो इसी तरह हमें भी अगर महान बनना है तो इस महान सभी जो हमने देखे कि
स्वामी विवेकानंद है, गोपाल कृष्ण गोखले है। तो ऐसे महान व्यक्तियों के जो जीवन प्रसंग है वह हमें अपने जीवन में उतार कर हमें भी ऐसे गुण है अपने जीवन में खिलाने चाहिए।